ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे। बाबा के सामने अपने लक्ष्य रिवाइज करेंगे। फिर बाबा आज हमारे लिए क्या स्पेशल लेके आए हैं बाबा बताएंगे, और फिर बाबा से सुनेंगे। तो सभी लोग बड़े प्यार से लक्ष्य रिवाइज करेंगे और बाबा का आवाहन करेंगे। राइट। याद करना, आवाहन करना। याद नहीं करेंगे, आवाहन करेंगे। याद किया, आपने याद किया भाई मुझे मेरी मम्मी बहुत याद आ रही है, तो यू मिस योर मदर, तो वो लव आप फील कर पाएंगे। लेकिन आपने अपनी मम्मी का आवाहन कर लिया, अपने पिताजी का आवाहन कर लिया, सपोज टू भी अपने कॉलेज में या अपनी फैमिली के बीच में, तो आपके साथ सपोज टू भी कोई और छोटा बच्चा या और घर का मेंबर को उनकी जरूरत हो और वो ना बुला पा रहा हो, तो क्या होगा कि आपके आह्वान पे वो भी खुश हो जाएगा, अरे मम्मी आई है, पापा आए हैं। राइट। तो आवाहन करना है, याद नहीं करना है। राइट। तो बाबा को बड़े प्यार से, बाबा आइए, बाप दादा आइए, चलिए बाबा को बुलाते हैं। Do you ever wonder why the food ओम शांति। तो आज है 24/3/2025 के ईश्वरीय साकार महावाक्य। उससे पहले दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कल आए थे। हालांकि 2 दिन से आए हुए हैं, तो आज एक कल आया है, एक, दोनों ही इम्पोर्टेंट है इसलिए ले रहे हैं। पहला, बाबा के कुछ पुराने डॉक्यूमेंटेड चीज़ें जो मम्मा जी ने लिखी थी, बुक, या कुछ ब्रह्मा कुमारीज की ही स्पेशली जो बुक्स हैं, 1940s, 1943, 45, 50s तक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो कुछ कुछ लोगों के पास रहे हैं, क्योंकि मम्मा ने काफ़ी लोगों को भेजे और बाबा ने काफ़ी लोगों को भेजे। तो उनमें कुछ कुछ, क्योंकि ज्ञान उतना मच्योर नहीं था, इसीलिए बाबा ने 1950, 55 और 60s से पहले की जो भी डॉक्यूमेंट थे ऑफिशियल रीति से उनको, 47 तक तो आपको पता ही है, जब हम 50 में आए थे तो सारा जो डॉक्यूमेंटेशन था वो सारा बाबा ने बंद करवा दिया था कि भाई ये सब तुम्हारे काम का नहीं है, इसको यहीं छोड़ दो। उसके बाद भी 1962 से 69 तक के, या 60 से 69 तक की मूल्य हमारे पास हैं। उससे पहले की जो भी डॉक्यूमेंटेड चीज़ें आती हैं आपके पास और उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लिखा भी हुआ है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें, उन चीज़ों पे क्वेश्चन ना उठाएं, क्योंकि अगर वो चीज़ें क्वेश्चन वाली होती या उन चीज़ों को समझने वाला होता तो बाबा ही उनको फर्दर कंटिन्यू रखता। तो एक बुक सर्कुलेट हो रही है जिसमें वो जो मम्मा ने, यानी कि ओम राधा ने 1942 में लिखी थी, मेरे पास आई, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई। तो भाई ने काफ़ी क्वेश्चंस किए, मैंने उनको रिप्लाई भी किया, बट रिप्लाई करते मतलब उनकी भी इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आया और मैं भी इतना ज़्यादा समझ पा नहीं, क्योंकि भाई टेक्निकली रीति से जानना चाहते थे। लेकिन अगर मम्मा को, जैसे बाबा को बोलते हैं, 13 साल की उम्र में आया और 1942 में एक किताब लिखी हुई है, तो 13 साल पहले तक तो मम्मा इतनी बाहर की दुनिया में थी, और 8 साल के 9 साल के पुरुषार्थ में मम्मा ने कितनी चीज़ें समझ ली होंगी, बहुत रैपिड रीति से भी समझी होंगी। तो उसके बाद बाबा उससे उनसे बुक लिखवा रहे, तो उसमें कुछ 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 चीज़ें हैं। तो अगर ऐसा कोई बुक आती है या वो है, तो प्लीज़ किस जो भी निमित्त आपके सेंटर पे है या जिनको भी आप समझते हैं कि उनसे पूछ लेना चाहिए, तो उनसे पूछ लीजिए वो पढ़नी भी है कि नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम। मैंने वो बुक पढ़ी और उसके 2 पेज पढ़े, और 2 पेज में थोड़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगा कि नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम है। राइट।
तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उस समय हमारे मेंटली क्या स्थिति थी, फिजिकली क्या स्थिति थी, फाइनेंशियली क्या स्थिति थी, सोशली क्या स्थिति थी, उन सब चीज़ों के ऊपर एक इतिहास लिखा जाता है। ओके। दूसरा, किसी ने क्वेश्चन किया कि अमित भाई जी, आपने बोला था कि अ ब्राह्मण शुड बी वेरी प्रोडक्टिव इन एवरी वे, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, वर्बली। उसमें स्पेशली मैंने बात कही थी कि एक ब्राह्मण कम से कम 24 घंटे को अगर 28 घंटे बनाए तो उसे प्रोडक्टिव कहा जाएगा। एटलीस्ट 24 को 24 से 25 तो करे। तो कैसे कर सकते हैं? 24 घंटे ही हैं सभी के पास, तो कैसे कर सकते हैं? जो चीज़ें नॉर्मल ब्राह्मण समाज या आम जनता कर रही है, उन चीज़ों को यूटिलाइज करना। जैसे मैं मधुबन की दिनचर्या में ऐड ऑन करता हूँ इस चीज़ को। मधुबन में ज़्यादातर जो हमारा ब्राह्मण परिवार है, वो 4 से 5 योग करता है। इसी को ही अगर आधा घंटा पहले बढ़ा लिया जाए और आधा घंटा बाद में बढ़ा लिया जाए, तो हमने उसमें 1 घंटा इंक्लूड कर दिया। तो वही जो समय था आम ब्राह्मण परिवार के लिए 24 घंटे का था, हमने उसे 25 कर दिया। मुरली है, राइट? मुरली के आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक बैठिए। ज़्यादातर जो ब्राह्मण परिवार है वो ऑन द टाइम मुरली आते हैं। तो अगर आपने आधा घंटा पहले कमा लिया और आधा घंटा बाद में कमा लिया, जैसे आप, मुरली पूरी होती है, मुरली पूरी होते ही सारा ब्राह्मण परिवार कूच करता है डाइनिंग की तरफ, ठीक है? तो पूरी ब्राह्मण सेना उधर जा रही है, लेकिन आप बाबा रूम में जाके आधा घंटा अपने को दिया। आपने आधा घंटा दिया, आधा घंटा आपने बाबा की मुरली चर्न की, पढ़ी, योग लगाया, बाबा से शेयरिंग की मुरली के बारे में। अब डाइनिंग में नॉर्मली जाके 10-15 मिनट आपको लगते ही हैं यूटेंसिल लेके और वहाँ पर खड़े होने में। आपने बर्तन वर्तन लिए और वहाँ, तो उधर 15 मिनट बचे, इधर 15 मिनट आपने बढ़ा लिए, मतलब बाबा के रूम में। और उधर जाते ही जब आप 15 मिनट बाद जाएंगे, आधे घंटे बाद जाएंगे, तो आपको पूरा डाइनिंग लगभग लगभग नॉर्मलाइज मिलेगा। आप साइलेंस में खाना खा पाएंगे आराम से। आपके साथ वाले ज़्यादातर इधर उधर हो चुके होंगे खाना खा के, और आप जो इधर 15 मिनट बचा है और उधर खड़ा नहीं होना पड़ेगा, जाते ही खाना मिलेगा। तो इस तरीके से, इसी तरीके से दोपहर के खाने में, इसी तरीके से शाम के खाने में। बहुत सिंपल सी रीति से समझाना। जो ब्राह्मण परिवार नॉर्मल समझ रहा है उसको थोड़ा सा एबनॉर्मल तरीके से करना। ब्राह्मण परिवार, ज्यादातर ब्राह्मण परिवार को पता है कि अमृत वेला पौना घंटा होता है, हम उसे 1 से 1.25 घंटे करें। 15 मिनट पहले बढ़ा ले, 15 मिनट बाद में बढ़ा लें। और उसमें बढ़ाने में ये नहीं है कि बैठ के ही करना है। 15 मिनट बाबा के साथ वॉकिंग कर लें, घर में वॉकिंग कर ले, छत में वॉकिंग कर ले, गार्डन में, जिसको भी जैसे सुटेबल है। दूसरा, नॉर्मल ब्राह्मण परिवार समझता है मुरली 1 घंटे की होती है, मुरली को 1.5 घंटा कर दें, 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद में। इसी तरीके से नॉर्मल जो ब्राह्मण परिवार है वो समझते हैं कि नुमाशाम 1 घंटे का होता है, राइट? तो उस 1 घंटे को 15 मिनट बढ़ा लें, या 15 मिनट से थोड़ा सा और, जितना भी हो सकता है। नुमा शाम तो सबका अकॉर्डिंगली होता है, ऑफिस होता है, घर होता है। चार्ट, बहुत बड़ा जो ब्राह्मण परिवार है, चार्ट बहुत कम, जितना भी देखा जाता है कि दे देते हैं, कभी कभी दे देते हैं डेली आधा घंटा उसमें। तो आधा घंटा सुबह अमृत वेला, आधा घंटा मुरली, आधा घंटा शाम का योग और आधा घंटा चार्ट। तो कितने घंटे हो गए? 2 घंटे, राइट? अब इस 2 घंटे को 24 घंटे में इंक्लूड करो तो ये 26 हो गए। बट अगर इसे उल्टी रीति से देखो कि बाकी लोगों ने वो 2 घंटे यूज भी तो नहीं किए होंगे, या किए या नहीं किए, उन पे ज्यादा ना जाए, तो 26 घंटे का तो हमारा हो ही गया है इस तरीके से। तो 24 घंटे को 26 घंटे, 28 घंटे का बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अपने टाइम को अच्छी रीति यूटिलाइज करो। फिर कोई कहता है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचता है, तो यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट, आप उसे ऑलरेडी कर ही रहे हैं। तो फिर उसमें और अच्छा कुछ निकल सकता है तो करिए, नहीं तो लेट इट बी। कहने का मतलब है टाइम को बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिए, है ना? ओके। तो आज है 24/3/2025 के ईश्वरीय साकार महावाक्य, मीठे बच्चे ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। मीठे बच्चे ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान योग से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है, भक्ति से वह आग खत्म होती नहीं है। ठीक है? तो आपके यहाँ जो जो ट्रांसपोर्ट होंगे, जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन, दिल्ली डीटीसी होता है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, हरियाणा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो बसेस के ऊपर एक मार्क बना हुआ होता है, ठीक है? 2 एरो बने हुए थे, दोनों ही एरो आधे आधे होते हैं। ऐसे करके ऐसे आधा एरो, फिर उल्टा बना होता है ऐसे पूरा एरो। तो यानी कि उसका मतलब होता है ये जहां जा रही है वहां से फिर वापस भी आएगी। ठीक है? तो रिवर्स मेथड।
तो यहां पर मीठे बच्चे ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है, मीठे बच्चे ये ज्ञान तुम्हें शीतल नहीं बना रहा है तो तुम ज्ञान में नहीं हो। ठीक है, जा रहे हैं तो वापिस आके भी देखो। कंप्लीट शीतल ना बनाए, एटलीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन तो शुरू हो। ज्ञान योग धारणा सेवाओं की पूरी अ, बना रखा है हवाई जहाज, और शीतलता नहीं है, वो वे ऑफ बिहेवियर नहीं है, लोग आपसे सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो कहिए आप ज्ञानी हैं, पर आप हैं नहीं। उल्टा करके देखो, इस ज्ञान योग से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है, तो इट्स अ रिजल्ट। एटलीस्ट प्रोसेस में तो आओ, मेरा क्रोध कम तो हुआ हो, मेरी कामनाएं कम तो हुई हो। काम विकार को तो बड़े आराम से कि हाँ भाई ठीक है, ये तो बहुत इजी है। कामनाएं खाने की पीने की और बहुत सारी चीजें, घूमने फिरना, शो ऑफ वाट एवर जो भी है, शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य, किसी भी प्रकार की कामना काम विकार का अंश है। सो इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है, भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती। तो अगर वो काम क्रोध की आग खत्म नहीं हुई है या कम नहीं हो रही है, जो मुझे खुद चेक करना है, तो फिर क्या हो रहा है, मैं कहीं ना कहीं ज्ञान में तो उस रीति नहीं चल रहा हूं जिस रीति से चलना चाहिए। ओके। प्रश्न है, याद में मुख्य मेहनत कौन कौन सी है? याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर है, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद ना आए, आत्माभिमानी बन बाप को याद करो, यही मेहनत है। इसमें ही विघ्न पड़ता है क्योंकि आधा कल्प देही अभिमानी रहे हैं। भक्ति माना ही देह की याद, भक्ति माना ही देह की याद। तो किसी भी देहधारी की याद आती है तो मैं क्या हूं, उस देहधारी का भगत। राइट। अच्छा, तो याद को, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? याद को बहुत सहज बनाने के कौन कौन से व्यवहारिक लक्षण हैं? ये पहला टॉपिक है। याद को बहुत सहज बनाने के कौन कौन से कौन कौन सा ऐसा व्यवहार करें जिससे हमारी याद बहुत सहज हो जाए। मैंने आप लोगों को बहुत पहले क्लास भेजी थी आदि रत्नों की, तो वो इसी के ऊपर थी। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आप लोग उसमें से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। उसमें इतने अच्छे अच्छे तरीके बताए हुए थे भाई जी ने कि कैसे याद कैसे बनती है। ठीक है, तो आज कर लीजिए, फिर एक दो दिन में भेज देंगे, वैसे अगले महीने से हम यही शुरू करने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो याद के लिए क्या बहुत आवश्यक है? बाबा बता रहे हैं, याद के लिए क्या बहुत आवश्यक है? एकांत। याद के लिए क्या बहुत आवश्यक है? एकांत। जितना तुम एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते। बोथ आर डिफरेंट थिंग, एकांत और शांत। एकांत सॉलिट्यूड, शांत इज साइलेंस। ठीक है, मुझे छोड़ दो, मुझे किससे बात नहीं करनी तो आई मीन आई वॉन्ट टू बी इन सोलिट्यूड। ठीक है, मैं किसी से बातचीत नहीं करना है। शांत माना मैं वैसे भी शांत में हूं बट मेरा मन भी शांत है। फिर तीसरा है इंट्रोवर्जन, अंतर्मुखता। मैं एकांत में भी हूं, मैं शांत में भी हूं, लेकिन मेरे मन से लगातार शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, ईश्वरीय चिंतन, ईश्वरीय भावनाएं, ईश्वरीय ज्ञान रतन बुद्धि में चल रहे हैं। तो सबसे ऊंची अवस्था अंतर्मुखी सदा सुखी। फिर ये स्लोगन जाके बनता है। तो जितना तुम एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकेंगे, उतना झुंड में नहीं रह सकेंगे। स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं, इसमें भी एकांत चाहिए, इसमें भी एकांत चाहिए। जगदीश भाई जी हमेशा कहते थे कि मैं मधुबन निवासी नहीं हूँ, लेकिन मधुबन में हमेशा मुझे, ये मधुबन के लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहता हूँ क्योंकि मैंने इन पहाड़ियों का बहुत फ़ायदा उठाया है। बाबा मुझे कहते थे कि तुम जाओ पहाड़ियों पर जाकर चिंतन करो, तपस्या करो। तो कभी भी ऐसा मौका मिलता है मधुबन में आने का, तो अकेले तो नहीं जाना चाहिए। अगर कोई नोन है आपके साथ जो ज्ञान योग कर सकता हो, तो जाओ, बैठो थोड़ी देर। ठीक है, चिंतन करो। खास तौर से जो बाबा पहाड़ी है वहां पर जाकर बैठना चाहिए, और कम से कम 2-3 घंटे, 2 घंटे तो एटलीस्ट आराम से।
कुछ मत करो, योग भी मत करो, बस फील करो कि दादियाँ यहाँ आती थी, बाबा यहाँ बैठते थे, वो मेन पत्थर जो है उस पे बैठो। हाँ, हम बाबा और परिवार के संग बैठे हैं। योग इज नॉट ऑल अबाउट कि बस मैं आत्मा हूँ और ऊपर जा रही हूँ और नीचे आ रही हूँ और इधर घूम रही हूँ उधर नहीं। बाबा के वाइब्रेशंस को फील करना, बाबा के संबंध को फील करना भी एक अच्छा योग है। ठीक है, योग कोई गिव एंड टेक प्रोसेस नहीं है। जिसको जो तपस्या है वो तपस्या एक डिफरेंट चीज है कि वहां मैं अपने संबंध के आधार पर बस मैं और मेरा बाबा, और फिर वो चीजें ऑटोमेटिकली फ्लो होती हैं। लेकिन एक है वो फील करना। आप कई लोग हैं जो घरों से बाहर जाते हैं, लंबे के बाद घर पे आते हैं, तो उनको घर पे एक सुकून मिलता है। वो पुरानी चीजें याद आती हैं, वो करती हैं, तो हम बचपन में ये करते थे, हम बचपन में ये करते थे, तो ऐसे। तो इसमें भी एकांत चाहिए। घूमने जाते हो तो उसमें भी याद की यात्रा मुख्य है। घूमने जाते हो, ऊपर जाते हो, आबू दर्शन करने जाते हो, उसमें भी अपनी अपनी स्थिति को बहुत ध्यान में रखो। मम्मा जी हमेशा कहते थे कि बच्चों के पुरुषार्थ की कमाई में कोई भी कमी नहीं है, मेन प्रॉब्लम है कि उनको खर्चे का नहीं पता चलता। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आधा कल्प माया का राज्य आने से तुम देह अभिमानी बनते हो। पहला पहला शत्रु है देह अभिमान। बाप को याद करने के बदले देह याद कर लेते हैं। इसको देह का अहंकार कहा जाता है। बहुत तरह का देह का अहंकार आता है। किसी देह को याद करना, वो भी देख। कई बार कुछ चीजें हमें पता होती हैं, दूसरों को नहीं पता होती हैं, तो हम आ, मतलब ये समझ लेते कि हम बहुत ज्यादा रॉयल हैं, या हम बहुत जैसे बाबा के बहुत सारे बच्चे आते हैं। इस बार हमारा ईस्टर्न टर्न था, बहुत सारे बच्चे आए। तो वो ना वेजिटेबल्स डिपार्टमेंट है हमारे पास, तो वेजिटेबल डिपार्टमेंट में कुकम्बर, खीरा और ककड़ी और ये सब। अब वो लोग आते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं तो खाते हैं, उनको अच्छा लगता है, हम लोग भी सर्व करते हैं। तो एक भाई देख के कह रहा है कि देखो कहाँ से आते हैं ये, इनको बाबा के बच्चे कहेंगे। तो अब ये मेरा कोई प्री प्लान नहीं था, लेकिन मैंने उनको सुना तो मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इतने में एक बड़े भाई जी थे, उन्होंने बोला कि इतने हक से कौन खेलेगा अपने घर में। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि भाई दुनिया में जाते हैं लोग, हर जगह क्या ध्यान रखते हैं भाई, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। इतनी बड़ी बड़ी उम्र के बच्चे हैं, खीरे खा रहे हैं, हाथ में हैं, नमक लगा रहे हैं और छिलके इधर उधर डाल रहे हैं। अधिकार चाहिए ना इसके लिए कि मेरा घर है, मेरा घर है, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो नजर है, दो दो तरह की नजर है। तो कभी भी देख के ऐसा नहीं करना चाहिए कि अरे इनको कुछ नहीं पता है, कहाँ से ले आए भी के ना। मेरा परिवार है, कहीं छोटे बच्चे भी होते हैं, कहीं बड़े भी होते हैं, कुछ समझदार भी होते हैं, कुछ खेलते भी हैं। ठीक है, छोटा बच्चा अगर घर में सोफे पे कुछ गंदगी कर देता है तो हम उसको पीटने थोड़ा ही लग जाते हैं कि इतनी अकल नहीं है। छोटा है, पहली बार आया है, और बाबा के बच्चों को बहलाने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो अपने ज्ञान की बहुत संभाल करनी होती है। पुरुषार्थी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो अपने को पुरुषार्थी समझ लेता है। ठीक है, कौन से बहुत बड़े लेखक थे, फिलोसफर, तो उन्होंने कहा था कि मैं बस टोटल मिला के ये जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। ठीक है। हम्म, नाम मैं भूल गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बाबा भी हमेशा कहते हैं कि सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है। हमेशा ये समझो कि मैंने कुछ भी समझा नहीं है अभी, मुझे और समझना है बाबा के लिए। बाबा के लिए जगदीश भाई जी जब शरीर छोड़ने वाले थे उससे कुछ दिनों पहले, द मेन जो उनकी यादगार है उसमें कि मैंने बाबा को अभी उतना नहीं समझा जितना मुझे समझना चाहिए था, ये जगदीश भाई जी कह रहे। राइट। तो याद करने के बदले देह को याद कर लेते हैं, इसको देह का अहंकार कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता है आत्माभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत लगती है। आत्माभिमानी बनो, तो अगर मैं आत्मा के लेवल पे देखूं तो फिर बाबा शिव भगवान नुआज पिछले अव्यक्त महावाक्य ओरिजिनल जो संस्कार है वो सबके सेम है। इसमें ही मेहनत लगती है। भक्ति तो छूटी। भक्ति होती है शरीर के साथ, तीर्थों आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है। दर्शन करना, यह करना, शरीर को जाना पड़े। यहाँ तुमको यही चिंतन करना है कि हम आत्मा हैं,
हमको परम पिता परमात्मा बाप को याद करना है। मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है? मैं आत्मा यहाँ पर हूँ और मुझे परम पिता शिव परमात्मा को याद करना है। फिर बाकी जो हो रहा है ना, ये खेल पाल है। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है ना, जिसको हम कहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, अल्टीमेटली वो आपकी चेकिंग के लिए हो रहा है कि कितना योग किया है, कितना। कोई अनवांटेडली आपको कुछ बोल रहा है तो वो चेक कर रहा है योग कितना है। कोई अनवांटेडली नुकसान हो रहा है, चेक कर रहे हैं कितनी स्थिति बनी है। इस चीज को छोड़ पाओगे? बाकी तो ठीक है, ज्ञान योग जब बैठते हो तो एकदम बीज रूप अवस्था हो जाती है, ठीक है। और जरा सा पेड़ निकलता है किसी परिस्थिति का तो पूरा ज्ञान योग का में धड़ धड़ आके गिरता है। हम पुरुषार्थियों को पुरुषार्थ नहीं करने दे रहे। अरे पुरुषार्थियों को पुरुषार्थ करने ही नहीं देना चाहिए, यही तो माया का गेम है। बच्चों को सबसे अच्छे क्या लगते हैं? यूनिट टेस्ट। फाइनल एग्जाम अच्छे नहीं लगते, यूनिट टेस्ट। क्यों? क्योंकि छोटे 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 पेपर में पास होते हैं और वो अंत में नंबर में जुड़ जाते हैं। एक साथ सारा आए तो जितने भी आपके पास अभी जो जितने समय से आप ज्ञान में चल रहे हो वो सारे पेपर एक साथ आ जाते हैं। अपनी जो पड़ोस वाली आंटी है उनका भी, मौसी जी का भी, बुआ जी का भी, फूफा जी का भी, सेंटर वाली दीदी का भी, फिर वो मधुबन निवासियों ने कुछ कहा था उसका भी, और फिर जाते वक्त वो जो टिकट विकेट हो उसका भी हुआ, उसका भी, और फिर शरीर का भी, सारे एक साथ आ गए। तो फिर क्या कहोगे? भैया मैंने देख लिया बाबा को कितना हमारा साथ देता है। अब ये छोटे 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 यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, चलते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता और हमारे नंबर भी जमा होते रहते हैं। चलो ये तो पास हो जाएगा, अच्छा शरीर ही तो है, कोई बात नहीं, चली जाऊंगी, ऐसे ही चली जाऊंगी। और यहाँ आके ठीक हो जाते हैं, है ना। अच्छा, तो शरीर को जाना पड़े, यहाँ तुम यही चिंतन करना है कि हम आत्मा हैं, हमको परम पिता परमात्मा बाप को याद करना है। तो हम आत्मा है, याद क्या करना है? जो परम है, पिता है, परम आत्मा है, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई? यहाँ तुमको ये याद करना है कि तुम अमित और तुम्हारे पिताजी का नाम फला है। तो मतलब मुझे पिताजी से रिलेटेड सारी चीजें पता है कि मेरा अधिकार क्या क्या है। सपोज टू मेरे पिताजी कंपनी के मालिक हैं और मैं उसमें गया और मुझे याद है मेरे पिताजी की कंपनी है, तो हर किसी को क्या कहूंगा? तू ये जानता मेरा बाप कौन है? ठीक है, माना एक एटीट्यूड में रहूंगा मैं। तो यहां पर जो याद करने का कंसर्न है वो किस चीज के लिए? याद ये रहनी चाहिए कि बाबा से मिल क्या रहा है, तो मतलब अपने बाप और परम। वो परम किस चीजों में है? परम पावनता में है, वो पावन परम खजानों में है, परम गुणों में है, परम शक्तियों में है। बस जितना याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो कभी पाप कटते नहीं। कोई बूढ़े आदि होते हैं तो अंदर में यह वहम होता है हम भक्ति करें नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। हम्म। जो बूढ़े बूढ़े बैठे हैं बताइए, कौन कौन बूढ़ा बैठा है? हाथ खड़ा करो। स्वाति दीदी, बूढ़े नहीं हो आप? नहीं हो? देह अभिमान आ रहा है। बाबा ने क्या कहा? वानप्रस्थी हो। ठीक है, जो जितना जवान वो उतना बूढ़ा। ठीक है, उसे उतनी ज्यादा कॉन्शियसनेस में रहना है, क्योंकि बूढ़े तो बूढ़े हैं ही, जवानों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बार 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 डीपी चेंज करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज दे वांट टू शो वी आर समथिंग। ठीक है ना। बार बार देखो, सबने हाथ खड़ा किया, अंजू माता जी, किरण माता जी, हाँ अनिल भाई हाथ खड़े कर रहे हैं, सब बूढ़े हैं। हाँ विमला माता जी, जवान कोई नहीं खड़ा कर रहा। आई वॉन्ट टू नरेट, मतलब वो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हमेशा अपना ध्यान रखो। बार बार डीपी क्यों चेंज होती है? क्योंकि दिखाना चाहते हैं। ठीक है, वी नो द ट्रेंड। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है? वी आर समथिंग, वी आर नथिंग। समझे? वो अच्छी खासी शक्ल को भी ना ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके, आंखें निकाल निकाल के, कोई ध्यान से देखे रात में तो डर जाए। ओके, तो हम भक्ति करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, नास्तिक बन जाएंगे। भक्ति जैसे कि भक्ति की जैसे आग लगी हुई, और ज्ञान में है शीतलता। इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं, मेहनत करते हैं। समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या? झट भावना बन जाती है। फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई याद बुद्धि में नहीं रहती। आगे तो पैदल जाते थे। बाप कहते हैं मैं अल्पकाल के लिए मनोकामनाएं पूरी कर देता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ। अब जैसी भावनाएं होगी वैसी मनोकामनाएं पूरी होती।
इसीलिए एक ऐसी भावना रखो जिसमें सारी मनोकामनाएं समा जाएं। वो कहानी सुनाई थी ना, लकड़हारा परेशान बैठा था नदी के किनारे, तो फिर लकड़ी काटने लगा तो लकड़ी गिर गई उसमें, नदी में। तो वहां पर वो निकल के आई, जो नदी की देवी या जो भी परी थी, कि भाई ऐसे तो उसने उसकी ईमानदारी पे बोला कि मैं तुम्हें एक वरदान दे सकती हूँ। तो उसने कहा भाई आज तो मैं कन्फ्यूजन में हूँ, घर जाता हूँ फिर पूछूंगा। तो घर गया, तो पूछा भाई ऐसे ऐसे, परी आंटी मिली थी, वो कह रही थी कि भाई एक वरदान मांग लो। तो पत्नी ने कहा कि हमारे पास बच्चा नहीं है, उनको कहो हमें एक लड़का दे। तो फिर माँ के पास गया, माँ ने कहा नहीं बेटा, सारी जिंदगी धन में नहीं गुजारी तो धन मांगो। तो फिर कन्फ्यूजन, फिर पापा के पास गया, पापा ने कहा बेटा देखो मैंने तो जिंदगी में कुछ देखा नहीं, अगर मुझे कुछ देना चाहते तो आंखें दे दो। तो फिर कंफ्यूज हो गया, भाई एक ही वरदान है और कैसे। तो फिर जा रहा था धीरे धीरे नेक्स्ट डे, तो इतने में एक पंडित जी मिले, पंडित विष्णु मोहन जी। तो बोले कि क्या हुआ, परेशान से दिखते हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है कि इसमें क्या है, एक ही वरदान मांगो। तो वो कहते कौन सा। तो क्या कि जब परी आए तो उनसे कहना कि अपने बेटे को मैं अपने पिताजी को उनके पोते को सोने की चम्मच से खाना खाते हुए देखना चाहता हूँ। ठीक है ना, एक ही वरदान है ना। तो फिर उसने, लकड़हारे ने तुरंत विष्णु मोहन जी के पैर छुए और कहा थैंक यू महाराज, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। बस हो गया। तो एक वरदान जिसमें सारी चीजें आ जाए। तो बाबा कहते हैं कि जैसी साक्षात्कार करा तो जैसी भावनाएं होती वैसे साक्षात्कार करा, तो बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ। जो रियल प्राप्ति है, मेरा मिलना, वो नहीं होता है। मेरे बिगर वर्षा थोड़ा ही मिलेगा, वर्षा तो तुमको मेरे से मिलना है, यह तो सभी देहधारी हैं। वर्षा एक ही बाप रचता से मिलता है, बाकी जो भी हैं जड़ अथवा चैतन्य, वह सारी रचना है। रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता, रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता, रचना से सहयोग मिल सकता है, बट सहयोग भी हमारे बिहेव के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर सहयोग का भी अकाउंट बनता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, वो देखना है। पतित पावन एक ही बाप है, पतितों को पावन करने वाला एक ही बाप है। यह डिग्री सिर्फ एक ही जगह मिलती है। कुमारियों को तो संग दोष से बहुत बचना है, कुमारियों को संग दोष से बहुत बचना है। बाप कहते हैं इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। तो उस समय कुमारियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी थी, और बाबा विशेष उन पर ध्यान भी, क्योंकि सब लोग, ज़्यादातर कुमारियां ही आई थी। भाई भी बहुत थे लेकिन कुमारियां ज़्यादा थी। लेकिन अभी कुमारी और कुमार दोनों को ज़्यादा अपने संग दोष है। संग तो संग है, वो कहीं भी खराब करेगा। ठीक है, दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ब्राह्मण आते हैं सिर्फ संग दोष के कारण, इतने अच्छा पुरुषार्थ करने वाले, शुरू शुरू में 2 महीने 3 महीने 5 महीने डायरी ले लेके भागते थे, बैग ले लेके भागते थे, सिर्फ संग के कारण। इसलिए हर एक को अपना पर्टिकुलर ध्यान रखना है। और अभी भी मैं आपको बहुत अच्छे से दिल से बता देता हूँ, बहुत चांस है। दिल से भागो, दिल से पुरुषार्थ करो अपनी भावनाओं के साथ, बहुत चांस है। बाप कहते हैं इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो, अभी सब पतित है, तुम्हें अभी पावन बनना है। निराकार बाप ही आकर तुमको पढ़ाते हैं, ऐसे कभी नहीं समझो कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं। तो ये फिजिकल जो दादा थे उनकी बात हो रही है, जब बाबा साकार में थे। सबकी बुद्धि शिव बाबा तरफ रहनी चाहिए। तो ये बाबा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब, जो मैं आपको बुक बता रहा हूँ वो बुक मैंने पढ़ी है, तो उस बुक में जो ड्रामा का रचयिता और भगवान की जो संज्ञा दी गई है, वो ब्रह्मा बाबा को दी गई है 1942 में, वो जो बुक लिखी गई थी। क्योंकि ब्रह्मा ही पालना दे रहे थे, ब्रह्मा ही सब कुछ कर रहे थे, और सारी कुमारियों की बुद्धि उस लेवल पे उतनी मैच्योर नहीं हुई थी, ना ही ज्ञान इतना मैच्योर था। तो सबकी बुद्धि शिव बाबा तरफ रहनी चाहिए। शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं, तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनकी क्या खातिरी करेंगे। तुम बच्चे शिव बाबा के लिए अंगूर आम ले आते हो, शिव बाबा कहता है मैं तो अभोक्ता हूँ, तुम बच्चों के लिए सब कुछ है। भक्तों ने भोग लगाया और बांट कर खाया, मैं थोड़ा ही खाता हूँ। बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाने। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, जो कुछ भी तुम ले आते हो वो सब तुम्हारे ही लिए है। पावन बनकर तुम इतना ऊंच पद पाएंगे, मेरा धंधा यह है। कहते हैं शिव भगवानुवाच, ब्रह्मा भगवानुवाच तो नहीं कहते हैं, ब्रह्मावाच भी नहीं कहते हैं। भल यह मुरली चलाते हैं, परंतु हमेशा समझो शिव बाबा चलाते हैं।
ठीक है। तो दो चीजें जो मैंने आपको बताई, एक है शिव बाबा का शरीर, तो शिव बाबा का जो स्थूल शरीर है जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं वो है ब्रह्मा बाबा, लेकिन शिव बाबा का स्थूल शरीर है मुरली, जिसमें प्रवेशता होती है वो है दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा, और जो बाबा का शरीर है वो है मुरली, जिसमें कोई भी आएगा वो मुरली बन जाएगा। आज मुरली का गीत क्या है? ठीक है, मुरली गीत को जन्म दे रही है। आज मुरली का गीत क्या है? आज मुरली में ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा? मुरली, जो कुछ भी इस मुरली में आएगा वो, कोई भी है, ब्रह्मा बाबा बोले, मम्मा बोले, कोई भी बोले, वो शिव बाबा की मुरली बन जाएगा। भले यह भी मुरली चलाते हैं परंतु हमेशा समझो शिव बाबा चलाते। किसी बच्चे को अच्छा तीर लगना होता होगा तो खुद प्रवेश कर लेंगे, ज्ञान का तीर तीखा गाया जाता है ना। कोई समझदार बैठे होते हैं तो किसी के भी अंदर आके बोल देते हैं तो समझा देते हैं। साइंस में भी कितनी पावर है, बॉम्ब आदि का कितना धमाका होता है, तुम कितने साइलेंस में रहते हो। साइंस पर साइलेंस की विजय पाती है, साइंस पर साइलेंस विजय पाती है। ठीक है, तो आज का पहला प्रैक्टिकल होमवर्क ये करेंगे। ठीक है, आज सभी को साइलेंस रखना है, मिनिमम 4 घंटे मुख का साइलेंस, मिनिमम 4 घंटे मोबाइल का साइलेंस, और फिर 4 घंटे मन का साइलेंस, मतलब योग। एटलीस्ट इतना योग होना चाहिए। आज करो। तुम इस सृष्टि को पावन बनाते हो, पहले तो अपने को पावन बनाना है, ड्रामा अनुसार पावन भी बनना है ही है, इसलिए विनाश भी नोंदा हुआ है। ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना चाहिए, ड्रामा को समझकर बड़ा हर्षित रहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी चीज़ें अभी हो रही हैं वो सारे किसके लिए हो रही हैं? इस विश्व और मेरे सर्वोच्च कल्याण के लिए। अभी हमको जाना है शांति धाम, बाप कहते हैं वह तुम्हारा घर है, घर में तो खुशी से जाना चाहिए ना। इसमें देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है, इसमें देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है। इस याद की यात्रा पर ही बहुत बाबा जोर देते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाप पूछते हैं चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठकर याद करना सहज है? बताओ भाई। हम्म चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठ के याद करना सहज है? तो इसमें सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। अब दूसरा क्वेश्चन जो मैं जनरेट कर रहा हूँ मुरली में नहीं है, चलते फिरते चलते फिरते याद में विक्रम ज्यादा विनाश हो सकते हैं या बैठ कर विक्रम ज्यादा विनाश हो सकते हैं? ये चीज ध्यान रखना, फिर उसके हिसाब से वो चीज प्रीफर करना। एकाग्रता किस में ज्यादा बनती है, याद किस में ज्यादा रहती है? एक है चलते फिरते बाबा 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 करते रहता, शिव भगवान वाचे बाबा बाबा करना याद नहीं है, ईश्वरीय महावाक्य इज इक्वल्स टू बैठकर स्पेशली तपस्या करना और डेली करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3.5 घंटे बाबा के सर्टिफाई किए हुए हैं, 3.5 घंटे से तो कम होना ही नहीं चाहिए। 1 घंटा अमृत वेला, 1 घंटा नुमा शाम, आधा घंटा चार्ट वाला रात को सोने से पहले, आधा घंटा मुरली का 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद, और आधा घंटा ट्रैफिक कंट्रोल। नो ट्रैफिक कंट्रोल है टोटल, और लगभग लगभग 4 4 मिनट के सारे हैं, तो 9 4 36। ये मिनिमम है, इस लाइन से नीचे जाएंगे तो मानव ज्ञान मार्ग में आप क्या गरीबी रेखा से नीचे हैं। ठीक है, ठीक है ना, जिनको एड दी जाती है ना भारत सरकार की तरफ से, राशन दिया जाता है राशनिंग सिस्टम होता है ना, भाई ये गरीब है इनको दे दो कुछ। ठीक है, तो गरीबी रेखा से ऊपर रहना है। ये नहीं कि राशन कार्ड लेके बाद लाइन में खड़ा होना है अपने बाप के सामने, ये हमारा बीपीएल कार्ड बना हुआ है जी, कुछ दे दो, बिलो पॉवर्टी लाइन, राइट। ओके, इसमें ध्येय अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है, इस याद की यात्रा पर ही बाबा बहुत जोर देते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाबा पूछते हैं चलते फिरते याद करना सहज है या बैठकर? अब भक्ति मार्ग में कितनी माला फेरते हैं, राम राम जपते रहते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं है। अब बाबा यहाँ पर एक तरीके से, हालांकि एग्जैक्टली बाबा ने डिक्लेयर नहीं किए, लेकिन माला बैठ के फेरी जाती है, वो चलते फिरते फेरते हैं। एक स्पेशल मुहूर्त होता है जिसमें बैठ के ऐसे राम 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 बैठ के करना होता है। फायदा तो कुछ भी, बाप तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बतलाते हैं, अब देखो उससे भी सहज बतलाते हैं। भोजन बनाओ, कुछ भी करो बाप की याद में करो। अब बाबा कह रहे चलते फिरते भी कर सकते हो। भक्ति मार्ग में श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते हैं, मुंह को पट्टी बांध देते हैं, जरा भी आवाज ना हो, वह भक्ति मार्ग। तुमको तो बाप की
तुमको तो बाप को याद करना है, इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। जो आज 4 घंटे का साइलेंस है ना, उसमें विशेष 1.5 घंटा या 3 घंटे जो आपके खाना बनाने में जाते हैं, मिनिमम 1 घंटा तो जाता ही होगा, वो तीनों घंटे सिर्फ साइलेंस में बनाना है बस। बाहर बोर्ड लगा देना किचन में, प्रवेश निषेध, निर्माण कार्य प्रगति पर है, ठीक है, फुल साइलेंस। बाबा का कोई भी, मेरे ख्याल से गीतों से अच्छा मेडिटेशन म्यूजिक होता है, बाकी वो तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जैसा भी है। तुमको तो बाप को याद करना है। वो लोग इतना भोग लगाते हैं फिर वही खाते हैं, फिर वह कोई खाते थोड़ा ही हैं। श्रीनाथ द्वारे में तो वो भोग लगाते हैं, जो खाते खाते हैं, बाकी वो बिकता है। पंडे लोगों के कुटुंब होते हैं, वह खाते हैं। तुम यहाँ जानते हो हमेशा शिव बाबा पढ़ाते हैं, भक्ति में थोड़े ही यह समझते हैं कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। भले शिव पुराण बना है, परंतु उसमें शिव पार्वती शिव शंकर सब मिला दिया है। वह पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है, वह पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। भारतवासियों का है गीता, क्रिश्चियन का बाइबल होता है, देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता, उसमें ही नॉलेज है, नॉलेज ही पढ़ी जाती है। नॉलेज, इंफॉर्मेशन, यानी कि जिसको हम प्रैक्टिकल कर सके। तो शास्त्र पढ़ने से कोई फायदे का मतलब है शास्त्र बिना लक्ष्य के पढ़ने से। हमने शास्त्रों को लक्ष्य के साथ पढ़ा, हमने लिखे, हमने क्रिएट किए, या हमने उन पर चिंतन किया, तो क्या हुआ? लक्ष्य के साथ किया तो भगवान मिला, भक्ति का फल है ज्ञान। बिना लक्ष्य के पढ़ना तो कोई फायदा है ही नहीं। देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता, उसमें ही नॉलेज है, नॉलेज ही पढ़ी जाती है। तुमको नॉलेज पढ़नी है। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है, उससे तुम्हारा कोई काम नहीं है। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है, उनसे तुम्हारा कोई काम नहीं है। न्यूज़पेपर, ठीक है ना, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आजकल चारों तरफ क्या है, इतना होता नहीं है जितना मीडिया बना देती है ना। और उस मीडिया के चक्कर में एक इन्वॉल्वमेंट बनता है, तो जिन जिन इलाकों में वो चीज़ें हुई भी नहीं होती, वहाँ पर भी लोग असंतोष और एक अनकंफर्टेबल उसमें रहते हैं, इन्वॉल्वमेंट में। तो इसलिए जितनी भी न्यूज़ है उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हम हैं योग बल वाले, फिर बाहुबल वालों की कहानियां क्यों सुने? सिंपल सी बात है, पहले 4 पेज में लिख लो, ठीक है। हम योग बल वाले हैं तो हमें उन चीज़ों से कोई कंसर्न ही नहीं है भाई, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ना ही वो हमारे लिए वो रोल प्ले करेंगे। कल को अगर मेरा योग बल है, कितनी ही बाहर लड़ाई होती रहे, 1947, 1948, 1949, 1940, 1950, 50 में हम इधर आए, और एस्टिमेशन है जो 20-30 लाख का तो आंकड़ा सरकार का है, लोग इसको करोड़ों में काउंट करते हैं। इतने लोग मरे और दादियों को आंच तक नहीं है, पता भी नहीं है। और फिर इसी तरीके से बाहर वालों को, 3-4 एकड़ के मकान में 300-400 लोग रहते हैं, छोटी मोटी बात नहीं है। और एक उंगली तक भी किसी को ये भान ही नहीं है कि कोई अंदर भी रहता है, और सारी जवान कन्याएं। सबसे ज्यादा जो बुरा व्यवहार हुआ 1947 के राइट्स में, माताओं बहनों के साथ हुआ। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी नहीं, इतनी मतलब किताबों में पढ़ेंगे तो आपको रोना आ जाएगा, इतनी खतरनाक। किसी को भी चलते फिरते को माताओं ने अपना बना लिया कि भाई तू मेरे साथ रहेगा तो कम से कम एक एक ही तो साथ रहेगा ना, नहीं तो जो भी रास्ते में मिल रहा है वही अब्यूज कर रहा है। कितनी खतरनाक सिचुएशन होगी वो, बच्चा साथ में है। तो तुम है योग बल वाले, अपना योग करो। बाहर क्या हो रहा है तो आंच तक नहीं आएगी, शिव भगवान आंच है। अगर बाढ़ आ रही होगी तो जहां तुम होंगे तुम्हारे वाइब्रेशन से वो टर्न ले लेगी। ये ईश्वरीय महावाक्य, मुरलियों के महावाक्य। तो हमें जिस चीज पे ध्यान देना चाहिए, आजकल ये हो रहा है, वातावरण बहुत खराब हो रहा है, देखो कैसे कर रहे हैं लोग, कैसे, नो डिस्कस। तुम्हारी वास्तव में लड़ाई है ही नहीं, तुम्हारी वास्तव में किसी से कोई लड़ाई है ही नहीं। दादी जी ने ब्रह्मा बाबा से पूछा कि बाबा ये इतना सब हो रहा है, न्यूज़ वगैरह आ रही है, शायद मनमोहिनी दीदी या मनोहर इंदा दादी जी, ठीक से मुझे याद नहीं है। तो शिव भगवान हुआच है कि बच्ची तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी लड़ाई किसी से है ही नहीं। शिव भगवान हुआच है महावाक्य।
हम हैं योग बल वाले, फिर बाहुबल वालों की कहानियां क्यों सुने? तुम्हारी वास्तव में लड़ाई है नहीं। तुम योग बल से 5 विकारों पर विजय पाते हो। तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। तो जिसने 5 विकार जीत लिए, तो जिसने जीत लिया, तो वो जो लोग हैं वो किस, या तो काम के वश आएंगे, क्रोध के, लोभ के, मोह के, इन्हीं के आएंगे ना, अहंकार के। और वही चीजों पे आप जीत किए बैठे हो, तो आपका और उनका कोई कंपटीशन ही, तो वो आपको टच भी नहीं कर सकते। वह तो मनुष्य मनुष्य से लड़ाई करते हैं, तुम अपने विकारों से लड़ाई लड़ते हो। ये बातें सन्यासी आदि समझा ना सके। तुमको कोई ड्रिल आदि भी नहीं सिखलाई जाती है। तुम्हारी ड्रिल एक ही है, तुम्हारा है ही योग बल। तुम्हारा है ही योग बल। कल की मुरली में बाबा ने कौन सी ड्रिल बताई थी, बताओ, किसको याद है? इसने की होगी, वो सब बताई होगी। मैसेज कीजिए जल्दी से, कौन से? तुम्हारा सीसो। ओके, ये भाई गेम कहलाता है सीसो। अच्छा, ये बातें सन्यासी आदमी समझा ना सके। तुमको कोई ड्रिल आदि भी नहीं सिखलाई जाती है। तुम्हारी ड्रिल एक ही है, तुम्हारा है योग बल। याद के बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो। ये 5 विकार दुश्मन है। उसमें भी नंबर 1 है देह अभिमान। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो ना। तुम आत्मा आती हो, आकर गर्भ में प्रवेश करती हो। मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूं। मैं कोई गर्भ में थोड़ा ही आता हूँ। सतयुग में तुम गर्भ महल में रहते हो, फिर रावण राज्य में गर्भ जेल में चले जाते हो। मैं तो प्रवेश करता हूँ। इसको दिव्य जन्म कहा जाता है। ये मेरा दिव्य जन्म है। इस पर योग कर सकते हैं, मेरा दिव्य जन्म है। सिर्फ दिव्य जन्म पर योग करना है। ये दिव्य जन्म है स्वयं को सुख देने के लिए। दिव्य जन्म है स्वयं की सर्वोच्च सर्व प्राप्तियां करने के लिए। कल बाबा ने किस पे अंडरलाइन किया? सर्व पे। ये दिव्य जन्म है सिर्फ सुख देने के लिए। ये दिव्य जन्म है निश्चिंत रहने के लिए, किसी की भी चिंता ना हो। मम्मी रोते रोते फोन कर रही है, भाई जी बेटे का रिजल्ट आने वाला है, मुझे टेंशन हो रही है। तो मैंने कहा कि बात कराओ। तो छोटू से बात की, भैया सब ठीक है, कोई दिक्कत ना, मम्मी वैसे ही परेशान। मतलब पेपर छोटू दे गया है, टेंशन उसे होनी चाहिए, वो मस्त है, मम्मी टेंशन ले रही। ठीक है, तो ये दिव्य जन्म है निश्चिंत रहने के लिए। नो डाउट मम्मी को थोड़ा सा रहता ही है ना, क्योंकि वो बच्चा छोटा होता तो उतना उसको पता भी नहीं होता। अच्छा, ड्रामानुसार मुझे इसमें आना पड़ता है। इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं क्योंकि मेरा बना है ना। मेरा बना है ना। एडॉप्ट होते हैं तो नाम कितना अच्छा रखते हैं। ब्रह्मा, मैं हूं मास्टर ब्रह्मा। पूरे ब्रह्मांड की, नॉट पृथ्वी की, नॉट ग्लोब की, नॉट ग्लोब की, आत्मा और प्रकृति की, पूरे ब्रह्मांड की मां बनकर उसकी पालना करना वाइब्रेशन से। इसीलिए कभी भी जब मनसा सेवा करते हो, तो यहां से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, या परम धाम से जो वाइब्रेशन आप देते हो, या सूक्ष्म तन से, वो ब्रह्मांड के अंत तक जा रहे हैं। जो अनंत है उसके अंत तक जा रहे हैं। तो फिर वो बाबा की ड्यूटी बन जाती है, आप करो। और फिर हम जब ग्लोब पे करते हैं, तो ग्लोब पे क्या है? हमारा ग्लोब है। ग्लोब एक मिल्की वे, मिल्की वे में फिर पूरा वो होता है, क्या कहते हैं उसको, गैलेक्सी। ऐसी कितनी हजारों गैलेक्सी हों। कोई तो भैया बता रहे थे करोड़ों गैलेक्सीज है। उसमें फिर ऐसे ऐसे कितने हैं। फिर देखो सूर्य कितना बड़ा है, तो ऐसे 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 कितने हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे डायमंड हॉल में बैठे सिर्फ एक कुर्सी के एक पाए को साकाश दे रहे हैं। देना पूरे डायमंड हॉल को है, और दे रहे हैं सिर्फ एक कुर्सी को, सिंपल। तो ये तो बहुत नाइंसाफी होगी। हम तो ब्रह्मांड के मालिक है, तो तुम मास्टर ब्रह्मा हो। तो जब भी साकाश देते हो, मनसा सेवा देने का जो करने का जो है, एक है विश्व की सर्वात्माओं को देना, वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जब मैं ब्रह्मांड हूं, मास्टर ब्रह्मा, तो पूरे ब्रह्मांड के वाइब्रेशंस को चेंज करना ना। इनका नाम ही है ब्रह्म रखता हूं क्योंकि मेरा बना है। अडॉप्ट होते हैं तो नाम कितने अच्छे अच्छे रखते हैं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे हैं। लिस्ट बड़ी वंडरफुल आई थी संदेशी द्वारा। क्या क्या नाम है भाई? सबको अपने नाम याद है? हाँ, क्या क्या नाम है? सब अपने नाम रिपीट करो। एक एक चीज का बहुत ध्यान रखो। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। ठीक है। तो ब्रह्मा कुमारी जानकी, ब्रह्मा कुमारी मनमोहिनी, ब्रह्मा कुमार जगदीश भाई, ब्रह्मा कुमार विश्व रतन। ठीक है। फिर से इनके मीनिंग निकालो। नाम एक का थोड़ा ही होता है, राम एक का नाम थोड़ा ही है, बहुत सारे लोगों के नाम है। ठीक है, लेकिन मीनिंग कौन निकालता है? तो बहुत सारे नाम आए संदेशी द्वारा। बाबा को सब नाम थोड़े ही याद है। बाबा को सब सब नाम याद नहीं है। लेकिन बाबा को किन के नाम याद है?
जिन्होंने अपने नामों को प्रूव किया है। ठीक है, मुझे तो ऐसा नाम नहीं मिला। रिटर्न टू द सोर्स चैनल पर जाइए ठीक है, और वहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो उसमें आएगी लिस्ट, वीडियो, शॉर्ट्स, और सबसे लास्ट में आता है पोस्ट। पोस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट में जाके जब आप स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे नाम है, उनमें से कोई भी एक नाम बाबा के सामने 10 मिनट योग करके ऐसे स्क्रॉल डाउन करिएगा, जहाँ पर भी आपका नाम आए, फिंगर रुके, वहाँ पर वो नाम आप रख लीजिएगा, या आप अपने आप भी छांट सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, जो अलौकिक नाम है। अच्छा, बाबा को सब नाम थोड़ा ही याद है, नाम से तो कोई काम नहीं है नाम से तो कोई, बाबा ने जब कोई मीनिंग ही नहीं निकला, नहीं तो बाबा कितने प्यार से याद करते थे, विश्व मोहिनी, ये वो। शरीर पर नाम रखा जाता है, अब तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो बस, तुम जानते हो हम पूज्य देवता बनते हैं, फिर राज्य करेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारे चित्र बनाएंगे, देवियों के बहुत चित्र बनाते हैं, आत्माओं की भी पूजा होती है, मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, फिर रात को तोड़ डालते हैं, देवियों को भी सजा कर पूजा कर फिर समुद्र में डाल देते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी रूप बनाकर खिला पिलाकर मुझे कहते हैं ठिक्कर भीतर में है। भाई किसी की देवी की पूजा करी, 10 दिन तक करी, फिर उसमें डाल दिया, किसी का पूजा करा 10 दिन तक, फिर उसको भेज दिया। बाबा कह रहे हैं कि मुझे खिला पिला कर फिर मुझे ठिक्कर भीतर में, और वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन नहीं, पूरे साल। तो शिव भगवान आज मेरी दुर्दशा तुमने सबसे ज्यादा की है, सबसे ज्यादा दुर्दशा तो मेरी की है तुमने, क्या हाल बना दिया तुमने मेरा। मैं आपको कहता हूँ ना, कभी कभी योग में ऐसे बाबा, जैसे आप बैठे हैं तो बाबा आपके पास बैठे तो बाबा एकदम आपकी शक्ल देखते, अच्छा अच्छा, ये तो वो तो लग रही है विश्व महारानी कैसी शक्ल हो गई है। हाँ, जब बाबा पहली बार धरती पे आए होंगे, हाँ, सतयुग के बाद, यहाँ कलयुग में, बाबा क्या कह रहे हो कान पकड़े, क्या हाल बना दिया तुमने घर का ये हाँ, ऐसा छोड़ के गया था मैं। होगा ना बचपन में कभी आपके साथ भी, खूब पिसाई हुई होगी उस दिन। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों का सबसे बढ़िया दिन को, जिस दिन मम्मी पापा बाहर जाते हैं ना कहीं शॉपिंग ग्रोसरी वगैरह, 4-5 घंटे के लिए, अनंत सुख की अनुभूति होती है और फिर आके घर का ऐसा हाल होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि सबसे बड़ी दुर्दशा तो मेरी की है, तुम कितने गरीब बन गए हो, तुम कितने गरीब बन गए हो। गरीब ही फिर ऊंच पद पाते हैं, साहूकार मुश्किल उठाते हैं। बाबा भी साहूकारों से इतना लेकर क्या करेंगे, यहाँ तो बच्चों के बूंद बूंद से ये मकान आदि बनाते हैं। कहते हैं बाबा हमारी एक ईंट लगा दो, समझते हैं रिटर्न में हमको सोने चांदी के महल मिलेंगे, वहां तो सोना ढेर रहता है। सोने की ईंटें होंगी तो मकान बनेंगे। तो बाप बहुत प्यार से कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब मुझे याद करो, अब नाटक पूरा होने वाला है, तो फोकस ऑन माई सेल्फ और फोकस ऑन योर सेल्फ बस। बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बताते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफर कर दो। मीठे बच्चे तुम्हारे पास, बाबा युक्ति बताते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफर कर दो, यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं। पर ट्रांसफर करने से पहले प्लीज ध्यान रखिएगा कि बाद में, जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि अगर हमारे पास कुछ भी है, जो भी एक्स्ट्रा है, पाई है, पैसा है, उसको देने के बाद फिर उसमें संकल्प ना चले। ठीक है, कल को उसकी अगर आपको लगता है जरूरत पड़ने वाली है, तो प्लीज ध्यान रखिए कि बाबा ये है मेरे पास ही, 2-3 दिन शायद मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, या 2-3 साल, उसके बाद ये पूरा आपका ही है। और आपको लगता है ये कभी यूज नहीं होने वाला, तो ट्रांसफर इट। ठीक है, और ट्रांसफर करना है सिर्फ यज्ञ में जो निमित्त है उसके थ्रू। और जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, जो कोई मांग रहा है तो उसको तो बिल्कुल भी, जैसे कोई क्लेम कर रहा है, राइट, तो जो क्लेम कर रहा है उसको तो बिल्कुल भी नहीं देना है। निमित्त समझा सकते हैं, निमित्त कह सकते हैं कि भाई यज्ञ में ये कार्य हो रहा है और ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और फिर जो भी निमित्त है आपके सेंटर इंचार्ज है वो जिनको भी देते हैं, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि ट्रस्ट कीजिए फिर। तो बाबा कुछ मांगते नहीं है, वह तो दाता है, ये युक्ति बताई जाती है। यहाँ तो सब मिट्टी में मिल जाना है, कुछ ट्रांसफर कर देंगे तो तुमको नई दुनिया में मिलेगा। ये पुरानी दुनिया के विनाश का समय है, यह कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं घर घर यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो।
जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलेगी, यही मुख्य है, जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज रात्रि क्लास भी है। यह है 12 मार्च 1968 की। इस समय तुम गरीब साधारण माताएं पुरुषार्थ करके ऊंच पद पा लेती हो। गरीब हो, साधारण नहीं रहती हो। साधारण हो, साधारण और गरीब। गरीब किससे? ठीक है ना, जो पुराने इच्छाएं कामनाएं, उनसे। दुविधाएं, कोई कोई दुविधाओं में बहुत अमीर होते हैं, ये करूं कि ये करूं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, दूं कि नहीं दूं, खाऊं कि नहीं खाऊं, हर चीज में इनकी सुनूं या इनकी सुनूं, ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं, इधर योग करूं कि इधर योग करूं। तो हर चीज में इजी। तो गरीब का मतलब सिर्फ पैसे वाला ही नहीं, जो अपनी मन की स्थिति को इजी रख सकते हो, पुरुषार्थ करके ऊंच पद पर। यज्ञ में मदद आदि भी माताएं बहुत करती हैं, पुरुष बहुत थोड़े हैं जो मददगार बनते हैं। मैंने ये बहुत ज्यादा देखा है। मैंने कई बार यहाँ रिपीट भी किया होगा, आप लोगों को याद है। अभी भी वर्तमान समय भी, वैसे तो कईयों को लगता है जब वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन यज्ञ को अभी भी 70 से 80% सिर्फ माताएं खींच रही है। माताओं को वारिस पने का नशा रहता है, बाबा से मिलेगा, बाबा से मिलेगा। वह बीज वह बीज बोती रहती हैं, अपना जीवन बनाती रहती हैं। तुम्हारा ज्ञान है यथार्थ, बाकी है भक्ति। रूहानी बाप आकर ज्ञान देते हैं। बाप को समझे तो बाप से वर्षा जरूर लेवें। तुमको बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, समझाते रहते हैं, टाइम वेस्ट मत करो। मोस्ट इंपोर्टेंट इज टाइम वेस्ट मत करो। बाप जानते हैं कोई अच्छे पुरुषार्थी हैं, कोई मीडियम है, कोई थर्ड है। बाबा से पूछे तो बाबा झट बता दे, तुम फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो। तो एक बार ये क्लास सुन के एक भाई बाबा के पास पहुंचा कि बाबा, आपने कहा क्लास में कि भाई बाबा से पूछ सकते हैं, तो बाबा पद बता सकते हैं कि कौन सा पद है। तो बाबा ने कहा कि अपने से पूछो, तुम्हें नहीं पता। बाबा जो बोल देगा वो क्या हो जाएगा? वो परम सत्य हो जाएगा। अब पता तो है। बाबा कह रहा है अपने से पूछो भाई। सबको अपने पुरुषार्थ का पता है कि नहीं पता है? कल इतना अच्छा 1970 2 फरवरी 1970 की मुरली पढ़ रहे थे, उसमें इतनी अच्छी है। आत्मिक पावर के ऊपर थी वो, कि जितनी तुम्हारे अंदर रूहानियत है उतना तुम्हारे पुरुषार्थ का रास्ता तुम्हें क्लियर दिखाई देगा, और तुम्हारा लक्ष्य कितना क्लियर है वो तुम्हें दिखाई देगा। इसे रूहानियत की एकदम नई डेफिनेशन, जो मतलब बहुत मजा आया सुन के। हम कहते हैं ना रूहानी माना आत्मा का अभ्यास रूहानियत का मतलब है तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य क्लियर दिखाई देगा, उस पर पूरा निश्चय होगा, और तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हें क्लियर दिखाई देगा कि ये बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरा रूहानियत का मतलब बाबा ने सेकंड वे में बताया, उतना ही तुम दूसरों को जो जो पुरुषार्थ करा उनको भी ऐसा ही बनाने में तुम कंप्लीट सफल रहोगे। उनको भी पुरुषार्थ का रास्ता क्लियर दिखा सकोगे, उनको भी लक्ष्य क्लियर समझा सकोगे, उलझन में नहीं रहेंगे वो। कौन सा पद पाएंगे? हाँ, 16,108 में तो आ ही जाएंगे। अब 8 में तो वैसे ही हमारे सब लोगों ने डिक्लेयर कर दिया भाई, ये 8 सीट तो कोई नहीं। होता ना डायमंड हॉल में आगे जाके कोई नहीं बैठेगा, कोई कोई उठा उठा के पीछे फेंकते रहते हैं, जाओ पीछे, यहाँ बड़ी दीदी आके बैठेंगी। तो ऐसी 8 वाली सीट पे कोई कहता भी ना कि हम 8 में। ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, 108 में फिर लगता है कि दानिया ऐसी गिनती, ये भाई ये भाई ये भाई ये भाई ये भाई, अच्छा इसमें भी नहीं बनना चांस। अच्छा, 16,108 से तो फिर बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। अच्छा, 16,108 ठीक है। अब 16,108 की इतनी बड़ी भीड़ है, उसमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तो खिसक के बैठ ही जाएंगे। ठीक है ना? तो बाबा क्या कहते हैं कि बाबा से पूछे झट बता दे। हमेशा ध्यान रखो, मेरा लक्ष्य मुझे क्लियर नहीं है ना, तो ये भगवान भी क्लियर नहीं कर पाएगा। भगवान भी क्लियर नहीं कर पाएगा। अपना निश्चय क्लियर रखो, और अपनी ताकत रखो कि ये क्लियर करना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, आज दूसरा होमवर्क ये भी कर लेना है ना। आज वो जो शॉर्ट आपको भेजा था ना हमने, वो सबको याद होगा ना? नहीं, तो याद कर लेना है ना।
मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिल लड़े उन पर है धिक्कार। ठीक है। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधकार बस कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया। ठीक है, तुम लड़ो ही नहीं। नहीं, 800 पूरा हो गया। अरे लड़ो तो सही, डिक्लेयर तो नहीं हुआ ना। बाबा ने कोई मुरली में बताया डिक्लेयर है भाई, नहीं इनका डिक्लेयर हो गया, नहीं बताया। और अपने को 8 से क्या मतलब है, अपने को एक सीट चाहिए, कहीं भी एडजस्ट करके बैठ जाएंगे, है ना। दादियां तो सारी अपनी मम्मियां ही हैं, मम्मी थोड़ी सी दे दो। सिंपल, फाइंड द वे, फाइंड द गैप। और कोई भी दादी, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, श्री लक्ष्मी कोई भी आदि रत्न, अगर आप श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने के तख्त को अंगीकार करते हो तो आपसे ज्यादा खुशी उनको होगी। आपसे ज्यादा खुशी उनको, माँ बाप के बच्चे, माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी अपने बच्चे को सर पे बिठाने से होती है। ठीक है ना, तो ताकत लड़ो लड़ने की, और अभी पूरा चांस है। ठीक है, मम्मी की कसम। यहाँ जो दिखाई देता है ना, ठीक है, यहाँ मैं एक उस पे बैठा हूँ टावर पे, क्या होता है, लाइट हाउस, तो ये दूर दूर तक का बहुत दिखाई देता है। बस समर्पण भाव के साथ, अपनी भावनाओं के साथ चलते रहो। ठीक है, आपके रिजल्ट आपको चौंका देंगे। अरे मम्मी मैं पास हो गया। तो मम्मी को तो पहले ही यकीन नहीं था, मुझे ही यकीन नहीं था। ठीक है, और दोनों खुश हैं। ठीक है, तो फुल चांस है। अच्छा, तो बाबा से पूछे तो बाबा झट बता, किसी को ज्ञान नहीं देते तो थर्ड क्लास ठहरे। किसी को ज्ञान नहीं देते तो ज्ञान देने का मतलब ये नहीं कि बाबा के ऊपर अपने गुणों से दान देना, अपने गुणों से दान देना। सबूत नहीं देते तो बाबा जरूर कहेंगे, भगवान आकर जो ज्ञान सिखलाते वो फिर प्राय लोप हो जाता है, ये किसको भी नहीं पता है। ड्रामा के प्लान अनुसार भक्ति मार्ग है, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, सतयुग में कोई जा नहीं सकता। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, कल पहले मिसल, जितना पुरुषार्थ किया है उतना करते रहेंगे। बाप समझ सकते हैं अपना कल्याण कौन कर रहे हैं। बाबा को तो सब समझ में आता अपना कल्याण कौन कर रहे हैं। बाप तो कहेंगे रोज इन श्री लक्ष्मी श्री नारायण के चित्र के आगे जाकर बैठो। आज सभी को लक्ष्य के सामने बैठ के योग करना है। ठीक है, मैं यह श्री श्री विष्णु के दोनों एक ही बात है। पहले यहां से, उस लक्ष्य से यहां दृष्टि लेनी है, और लक्ष्य आपको स्वीकार कर रहा है कि मुझे, यानी कि श्री लक्ष्मी या श्री नारायण में से जो भी आपको बनना है, उस तरफ से वो संकल्प आ रहे हैं कि मुझे आप में पूरा निश्चय है कि आप इस लक्ष्य को पूरी तरीके से स्वीकार कर सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं, माना जीत सकते हैं। अब मेरी आत्मा धीरे से यहां से निकल के वो जो मेरा लक्ष्य है श्री नारायण या श्री लक्ष्मी, उनकी भ्रकुटी में जाके बैठता है, और फिर वहां से इस तपस्वी शरीर को देख सकता है कि अरे ये तो बहुत थोड़ा सा समय यहां तक आ जाएगी। फिर वही सोल यहां आके मेरी भ्रकुटी में, इस लक्ष्य को पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फिर देखो मेरे साथ कौन कौन है, समय मेरे साथ है, प्रकृति मेरे साथ है, ज्ञान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, पूरी प्रकृति, सब कुछ मेरे साथ है। तो इस पर योग करना है। बाप आपकी श्रीमत पर, बाबा आपकी श्रीमत पर यह वर्ष हम जरूर लेंगे, जरूर लेंगे। सिग्नेचर प्रूव्ड। आप सामान बनाने की सर्विस का शौक जरूर चाहिए, सेंटर वालों को भी सिखलाता हूं। ठीक है, सब लोग अपने अपने घर में अपना सेंटर है ना। इतने वर्ष पढ़े हो, किसको पढ़ा नहीं सकते तो बाकी क्या पढ़े हो। इतने समय से ज्ञान में हो, अपने ज्ञान से, गुण से, बिहेवियर से किसी को चेंज नहीं करवाते तो क्या चेंज किए हो। बच्चों को उन्नति तो करनी चाहिए, बुद्धि में सारा दिन ख्याल चलते रहना चाहिए। तुम वानप्रस्थी हो, वानप्रस्थियों के भी आश्रम होते हैं, वानप्रस्थियों के पास जाना चाहिए। मरने से पहले लक्ष्य तो बता दो। ठीक है ना, ओल्ड एज होम होते हैं। वाणी से परे तुम्हारी आत्मा जाएगी कैसे। पतित आत्मा तो जा ना सके, भगवान वाच माम एकम याद करो तो तुम वानप्रस्थ में चले जाएंगे। बनारस में भी सर्विस ढेर है, तो बनारस में भी एक ओल्ड एज होम है। तो वहां पर जो बहुत ज़्यादा बूढ़े होते हैं, जिनकी तमन्ना होती है, क्योंकि कहते हैं कि भाई जो वहाँ होता है उसको मोक्ष मिल जाता है। तो वहाँ पर जो ओल्ड एज होम है उसकी शायद फीस भी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर लोग वेटिंग में रहते हैं, दो दो ढाई ढाई साल वेटिंग में रहते हैं। तो वहाँ पर उनको छोड़ के चले जाते हैं,
और फिर उनको वो किराए पे कमरा मिलता है कि वो शरीर छोड़ दे, शरीर छोड़ दे, तो कोई कोई छोड़ता नहीं, ड्यूरेशन पूरी हो जाती, फिर लाइन में लग जाते हैं। ऐसे वहाँ कि भाई हमारा उसके घाट पर शरीर छूटे। तो बहुत साधु लोग काशी वास के लिए वहां रहते हैं, सारा दिन कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा, काशी वास माना काशी में शरीर छूटे। तुम्हारे अंदर में सदैव खुशी की ताली बजती रहनी चाहिए। स्टूडेंट हो ना, सर्विस भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, बाप को याद करना, वर्षा लेना है। अब हम शिव बाबा के पास जाते हैं, ये मन मना भव है। सोच को तो देखो कितनी खुशी होनी चाहिए। कहाँ दुनिया धक्के खा रही है, काम घर में बैठे बाबा को याद कर रहे हैं, बस घर जाएंगे और कल्प कल्प यही पाठ, इतना सुंदर पाठ बजाएंगे, मणिकर्णिका घाट। ओके, यह मन मना भव है, परंतु बहुतों को याद रहती नहीं है, झुरमुई झुरमुई करते रहते हैं। भाई बताओ क्या क्या झुरमुई झुरमुई करते रहते हो, बोलो। क्या झुरमुई झुरमुई? मोबाइल से, अड़ोसी से, पड़ोसी से, ऐसा होता है कि नहीं होता है? झुरमुई झुरमुई नहीं करनी है। किसी दिन खूब शांति रहेगी ना तो भाई जी को छेड़ देंगे, कर लो कुछ, सारा दिन लेटे ही रहते हो, बस इतना सा चाहिए, अपने आप शुरू हो जाती है झुरमुई झुरमुई, है ना। माताएं होती ना, आज पूरे घर में शांति है तो मजा सा नहीं आता है। ठीक है, तो एक कमेंट मारेंगी बस हल्का सा, कुछ करना नहीं आता, ओ क्या करे भाई, बस दोनों में लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर अब लगेगा घर में कोई है। मूल बात है याद की, याद ही खुशी में लाएगी। सभी चाहते हैं, सभी चाहते तो है विश्व में शांति हो। बाबा भी कहते हैं उन्हें समझाओ कि विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है, इसलिए बाबा श्री लक्ष्मी श्री नारायण के चित्र को जास्ती महत्व देते हैं। बोलो, यह दुनिया स्थापन हो रही है जहां सुख शांति पवित्रता सब था। सभी कहते हैं विश्व में शांति हो, प्राइज भी बहुतों को मिलती रहती है। वर्ल्ड में पीस स्थापन करने वाला तो मालिक होगा ना, पीस वही तो स्थापन करेगा जिसपे होगी। इन्हों के राज्य में विश्व में शांति थी, एक भाषा था, एक राज्य था, एक धर्म था, बाकी सभी आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। ऐसी दुनिया किसने स्थापन की थी? पीस किसने स्थापन की थी? फॉरेनर्स भी समझेंगे ये पैराडाइज था, इन्हों का राज्य था। वर्ल्ड में पीस तो अब स्थापन हो रही है। बाबा ने समझाया था, प्रभात फेरी में भी यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र निकालो, जो सभी के कानों में आवाज पड़े कि यह राज्य स्थापन हो रहा है। नरक का विनाश सामने खड़ा है। यह तो जानते हैं ड्रामा अनुसार शायद देरी है, बड़ों बड़ों की तकदीर में अभी नहीं है। अभी अभी एक बहुत बड़े इंग्लैंड के लेखक हैं या राइटर हैं जो भी हैं, तो उन्होंने एक कमेंट दिया है भारत को सॉरी बोलते हुए कि आई एम सॉरी, हम लोगों ने बहुत गलत किया है और हमने भारत को डिफेम करके आपने को नहीं पूरी दुनिया को नीचे गिराया। इस तरीके के कमेंट दिए उन्होंने कि भारत जितना रिच है अभी, तो कब कैसा था। बड़ों बड़ों की तकदीर में अभी नहीं है, फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं, ड्रामा अनुसार सर्विस चल रही है। बाबा कहते हैं कि भाई पुरुषार्थ तो कराते रहेंगे, वो सर्विस चलती रहेगी। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, संग दोष से अपनी बहुत संभाल करनी है, कभी पतितों के संग में नहीं आना है, साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है, ड्रामा को अच्छी रीति समझकर हर्षित रहना है, अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। वरदान, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी, दिल तक नशीन भाव। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल सब से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते, वह सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तक नशीन बनो, रहम दिल बनो। अहम भाव और वहम भाव को समाप्त कर दो। स्लोगन, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। ठीक है, कब होगा कब होगा, आजकल सारे यही तो है ना। आजकल कितनी वीडियोस रिलीज कर रहे हैं, आजकल तो कितने यूट्यूब चैनल है, ये होगा वो होगा वो होगा। कुछ मत सोचो, ठीक है। जिनको सब कुछ पता है ना, उनको कुछ नहीं पता है। जिन्होंने टाइटल लगा रखे है ना, बहुत सहजता से और बहुत सिंप्लिसिटी से जानने का तरीका, जो आप समझते हैं ना, जो लास्ट में आपको बिल्कुल भी कुछ ना हो। एक समर्पण भाव रखो, दूसरा जितना है करते चलो, जितना है ना उसमें कमी नहीं छोड़ो। आज मेरे 22 घंटे बिजी थे, 2 घंटे मिले, चलो 2 घंटे तो रेस्ट कर लूँ, नहीं, ये 2 घंटे फ्री हैं तो एटलीस्ट 1 घंटा तो समर्पण करो। चलो थोड़ी बहुत नींद आएगी, बाबा के साथ वो देख तो रहा है आपकी भावनाएं,
ओके, टाइम तो टाइम है, वो तो वापस नहीं आएगा। ओके, ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज बताइए। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या रहा? पहला, याद को बहुत सहज बनाने के मुख्य व्यवहारिक पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, ये पहला लिखने का टॉपिक है। दूसरा, साइलेंस। आज सभी को बाबा ने कहा ना, साइलेंस। 4 घंटे मुख का साइलेंस रखना है, 4 घंटे मोबाइल का साइलेंस रखना है, 4 घंटे योग मन का साइलेंस रखना है। ठीक है, तो ये होमवर्क करना है। दूसरा, हमें योग करना है किस पे? अपने लक्ष्य पर। वो आपको बताया अच्छी तरीके से कि पहले मैं आत्मा इन दिव्य नेत्रों से, मतलब ज्ञान के नेत्रों और स्थूल नेत्रों से अपने लक्ष्य को देख रही हूँ कि इसको पाने के लिए, और फिर वो लक्ष्य मुझे दृष्टि दे रहा है कि तुम मेरे से ज्यादा दूर नहीं हो। फिर ये आत्मा अपनी संपूर्ण पावनता को स्वीकार करके उनकी भ्रकुटी में जाके वहां से इस शरीर के पुरुषार्थ को देख रही है, क्योंकि यही आत्मा है ना कि वो जानती है। ये आत्मा वर्तमान का सारा पुरुषार्थ जानती है। वहां बैठ के वो देख रही है कि बहुत कम समय है, आओ जल्दी आ सकते हो आप। ठीक है, तो ये तीसरा। चौथा, ओके, ओके, हाँ, तो ये दिव्य जन्म है हमारा, तो उस पे योग करने के लिए कहा था। ये दिव्य जन्म किस लिए है? ये दिव्य जन्म है स्वयं को सुख देने के लिए, ये दिव्य जन्म है स्वयं को संपूर्ण बनाने के लिए, ये दिव्य जन्म शब्द पर योग करना है। एक दिव्य जन्म शब्द पर योग करना है। ये दिव्य जन्म किन किन चीजों के लिए बना हुआ है, तो वो चिंतन भी हो जाएगा और वो योग भी हो जाएगा, उसे लिखना नहीं है। ओके, ओम शांति। चलो बाबा को याद करते हैं।